हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या कुरान पाक और इस्लामी तारीख़ में एक अजीम मुजिज़े के तौर पर ज़िक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को एक पाकीज़ा और नेक खातून के तौर पर चुना था। वो हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की बेटी थीं और बैतुल मक़दस में अपनी इबादत और दुआ में मशगूल रहती थीं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी परहेज़गारी और तक़ू के लिए मरूफ़ थीं और अल्लाह के करीब थीं। एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल थीं कि उनके पास फ़रिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम आया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम को अल्लाह का पैगाम दिया और कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी दी है। हज़रत मरियम हैरान हुई और कहा, मेरे यहाँ कैसे बेटा हो सकता है जबकि ना मुझे किसी मर्द ने छुआ है और ना मैं बदकार हूँ। इस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह का हुक्म है, वो जिसे चाहे बग़ैर किसी सबब के पैदा करता है। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हम्ल की बशारत दी गई। वो इस मुजिज़े को समझने की कोशिश करती रहें और अल्लाह की कुदरत पर ईमान रखते हुए अपने रब के हुक्म को कबूल किया। कुछ वक्त बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से दूर एक तन्हा जगह जाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। कुरान मजीद में इस वाक़ये को तफसील से बयान किया गया है कि हज़रत मरियम को अल्लाह ताला ने खजूर के दरख्त के नीचे आराम करने की हिदायत दी और फरमाया कि दरख्त को हलो, तुम्हारे लिए ताज़ा खजूरें गिरेंगी, और एक चश्मा भी जारी कर दिया ताकि तुम प्यास बुझा सको। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के सामने पेश होना था। जब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर अपनी कौम के सामने आए तो उन लोगों ने सवाल किया कि ए मरियम, ये तुमने क्या किया? तुम तो एक पाकीज़ा ख़ानदान से हो और ये बच्चा कहाँ से आया? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खामोशी इख्तियार की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से गोद में बोलना शुरू किया और कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये मजिज़ाती गुफ्तगू सुनकर लोगों को अल्लाह की कुदरत का इदराक हुआ। ये वाक़या इस्लाम की तालीमात में एक अजीम निशानी के तौर पर महफूज है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है और वो जो चाहे कर सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन भी एक मजिज़ाती सफ़र था। वो एक ऐसे नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने बचपन ही से इल्म व हिकमत अता फरमाया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनका गोद में बोलना उनकी नबुवत की पहली निशानी थी। उनकी पैदाइश के साथ ही उनके मोजज़ात का सिलसिला शुरू हो गया था जो उनके पैगाम की सच्चाई की गवाही देता था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वापस आएं तो लोगों ने हैरानी और शुकूक व शुबहात का इजहार किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गोद में बोलना लोगों के लिए एक नाकाबिल यकीन वाक़या था, लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों में इस मुजिज़े की सच्चाई डाल दी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था वो भी इस मुजिज़े की बदौलत साफ़ हो गया और लोग समझ गए कि ये मामला अल्लाह की तरफ से है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की महब्बत और अल्लाह की हिफाजत में हुई। वो बचपन से ही इबादत गुजार और नेक तीनत थे। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन